अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैंने जो है ना बड़ी मैं मोटिवेटेड हुई हूँ। पुराना व्लॉग मैंने एडिट करके अपलोड किया है और दूसरा व्लॉग कंप्लीट किया है। साथ ही मैंने अगला व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आप सब लोग इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं जल्दी से व्लॉग अपलोड करती रहूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें ताकि जल्दी से आपको व्लॉग मिलते हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं एक भी छुट्टी नहीं करनी है आपने, तो उसके लिए यही है कि फिर आपको व्लॉग लाइक करने पड़ेंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं शदाब के फ्रेंड की तरफ। अभी वैसे ना हम लोगों ने सहरी तक जागना ही था, तो फिर शदाब का प्लान बन गया तो हम उधर जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि आपने रूम जो है ना वो चेंज कर लिया। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने वीडियो में इस चीज़ की अपडेट ही नहीं दी, क्योंकि उन दिनों में इतने खास व्लॉग बना नहीं रही थी। क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों जो वायरस फैला हुआ था सबको हुआ था, मुझे तो खैर बहुत ही सीवियर हुआ था, मुझे लगता है सबसे पहले मुझे ही हुआ था उसके बाद काफ़ी लोगों को हुआ है। तो उसकी वजह से जो है ना इतनी कोई खास व्लॉग्स वगैरह बनाए नहीं। तो उन दिनों में जो है ना हम लोगों ने शिफ्ट किया था। आई नीड मोर स्पेस, क्योंकि मेरी चीज़ें ज़्यादा थी और कपड़े शपड़े इन सब चीज़ों के लिए ना मुझे एक वार्डरोब रूम बिल्कुल अलग चाहिए था। तो इस वजह से मेरे जो ससुराल वाले उन्होंने कहा कि आप उधर मतलब अपना बेडरूम शिफ्ट कर लें सारा, और दूसरा यानी कि सारा घर आपके पास ही है, तो जहाँ मर्जी आप रह सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने एक रूम में अपना सारा जो है ना वो शिफ्ट कर लिया बेडरूम, और दूसरे में जो है ना वार्डरोब और ये सब चीज़ें। तो फिर अब सब कुछ मेरा जो है ना वो मैनेज हो गया। तो बहुत से लोग ऐसे कि रूम टूर दें, तो मैं इंशाल्लाह प्रॉपर जो है ना आप लोगों को रूम टूर दूँगी। तो बस यही अपडेट थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं ना जो बार बार आप लोग पूछ रहे हैं, तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। और मुझे याद आया कि शदाब से तो आप मिले ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। अच्छा, आपको एक फ़नी बात बतानी थी। 2 दिन पहले जैसे कि मेरी सालगिरह थी, तो मैं सुबह उठा हूँ, मुझे ना मैसेज आया, और मैसेज किसने किया है? नूर ने। कहती हैप्पी बर्थडे सदाब अंकल। मैंने आपको बताया ना कि वो शदाब को बोलती है सदाब अंकल। तो मैं अभी आपको वॉइस मैसेज सुनाती हूँ, इतना क्यूट है शदाब, मुझे फ़ोन दें आप। अभी मैं प्ले करने लगी हूँ वॉइस मैसेज, आप लोग सुनना। वॉल्यूम पहले फुल कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से आवाज़ आए। हैप्पी बर्थडे सदाब अंकल। सो क्यूट। तो हम लोगों ने ना अचानक से शदाब ने सुबह फ़ोन देखा तो नूर का मैसेज आया हुआ था तो वो बोल रही थी कि मैंने विश करना है, मैंने मैसेज करना है। तो अभी शदाब को पता नहीं कहाँ से नूर फातिमा याद आ गई। एजल, हाँ जी, शदाब ने तो खाना भी शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाह। तो जनाब बस हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर बैठे और काफ़ी ज़्यादा हमें जो है ना वो चीज़ें डिस्कस करनी थी, और खाना शाना खाया, फिर हम लोग घर आ गए। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सहरी में बस रोटियाँ शोटियाँ मेरी डन हो जाएंगी। तो उसके बाद देखते हैं कि आज सहरी में क्या सालन है। और रोटियों को चोपड़ना तो मस्ट है, क्योंकि सहरी में वैसे तो रोटी मतलब निगली नहीं जाती है जब तक कि उसके ऊपर मक्खन या फिर देसी घी ना लगा हो। और हमारे घर पे कोई भी सालन बना हो, सहरी में शदाब के और रमशा के अंडे वो मस्ट हैं, और अचार भी। हालांकि मैं सिर्फ जो भी सालन बना होता है उसके साथ ही सादा सा सहरी में था मटन, जो कि हम लोगों ने हांडी में कल बनाया था। उसकी रेसिपी मैंने कल के व्लॉग में शेयर कर दी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद फिर हमने रोज़ा रखा, नमाज़ पढ़ी और फिर सो गए। और फिर इस दिन मेरे ख्याल से जुम्मा था और मैंने उठ के जुम्मे की नमाज़ पढ़ी। हेलो जी, तो मैं उठ गई थी क्योंकि आज जुम्मा है। आप सबको जुम्मा मुबारक। मेरे ख्याल से ये व्लॉग अब कल जाएगा, तो कल तो जुम्मा नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसलिए। तो मैंने उठ के ज़ोहर पढ़ी, उसके बाद कुरान पाक पढ़ा, फिर मैंने थोड़ी सी रेस्ट की। अब मैंने दोबारा असर पढ़ी है बस, क्योंकि ये ना नमाज़ों का टाइम फटाफट से हो जाता है। तो अभी चलते हैं और जाके किचन में देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या बनाना है। आज शदाब की इफ्तार तो बाहर ही है उनके किसी फ्रेंड के साथ, तो इसलिए हम लोग इतना कुछ खास नहीं बनाएंगे। मतलब मेरे ना फिर इतना इस्तेमाल करने का दिल नहीं करता कि खुद तो मतलब लड़कियां तो कुछ भी खा लेती हैं, ज़्यादातर लड़कों को ही होता है कि इफ्तार में ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। तो देखते हैं आज हम क्या बनाते हैं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ किचन में, और मैंने जो है ना सबसे पहले सोचा फ्रूट चाट बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी हो जाए ना फ्रूट चाट तो लाजमी ही इफ़्तार में होना चाहिए। चाहे जितनी भी सिंपल आप लोग इफ़्तार कर लें, तो उसके लिए मैं जल्दी से पहले फ्रूट्स कट कर लूँगी। और साथ में अच्छा ये आप लोग साथ में थोड़ी सी फ्रूट चाट और भी पड़ी देख रहे हैं ना,
ये रिमशा आज बाहर गई हुई थी तो वो आते हुए फ्रूट चाट लेके आई है। उसका दिल कर रहा था, वो कह रही थी कलरफुल देख के ना मुझसे रहा नहीं जा रहा था। वो शेक के समोसे लेने के लिए गई थी तो इसलिए उसको वहाँ पे ये चाट नज़र आई तो वो ले आई। और ज़्यादा इसलिए नहीं लेके, उसको पता है कि फिर बहुत डांट पड़ेगी, घर में भी जो फ्रूट्स पड़े हुए हैं तो वो फिर किसने खाने हैं अगर बाहर से फ्रूट चाट ले आए। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि उसी फ्रूट चाट के अंदर घर के फ्रूट्स काट के मिक्स कर दिए और वो फिर सारी ही फ्रूट चाट जो है ना वो कलरफुल सी हो गई। और वैसे भी आजकल जो है ना वो स्ट्रॉबेरीज़ और अनार की वजह से फ्रूट चाट बड़ी मज़े की लगती है। तो अनार अभी ख़त्म हुए थे तो इसलिए हम लोगों ने सोचा स्ट्रॉबेरी ऐड कर लेते हैं ताकि रेड कलर के साथ खिली खिली उसकी वाइब आए थोड़ी सी। और फिर मैंने इसके अंदर वो भी ऐड किया था, क्या, हाँ, खजूरें भी ऐड की थी क्योंकि वो तो लाजमी है। अब यहाँ पे मैं शेख के समोसे निकाल लूँगी। ये जो लाहौर में रहते हैं ना उनको तो पता है मशहूर शेख के समोसे ये ना लाहौरियों के फेवरेट होते हैं और होते भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मज़े के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है, यानी कि जब घर के मर्द हजरात ने बाहर से सहरी या इफ्तार करना हो तो फिर औरतें कहती हैं हमारा क्या है, हमारा तो चल ही जाएगा, हम तो कुछ भी खा लेंगे। क्योंकि असल में जो नखरे होते हैं ना, और मुझे लगता है कि यही अच्छी बात है जो कि एक औरत को अच्छी भी लगती है कि वो अपने घर के, चाहे उसका बाप हो या उसका हस्बैंड हो या उसका बेटा हो, वो उसके लिए पकाए और फिर जब आपको आगे से अप्रिसिएशन भी मिले, यानी कि वो खा के आपकी तारीफ़ भी करे। मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए ही, उस एप्रिसिएशन के लिए वो इतनी एफ़र्ट करती है। और अगर कोई घर पे ना हो ना तो फिर दिल ही नहीं करता कि बंदा कुछ बनाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग तो बस यही चीज़ें खा लेते हैं आज इफ़्तार में, उसके बाद हम लोग डिनर कर लेंगे अगर दिल करेगा। और हमने ना आज कोई भी फ्राइड चीज़ नहीं बनाई, जो कि बाद में हम लोग मिस कर रहे थे। मतलब सोच रहे थे कि हम लोग काश फ्राइज़ ही बना लेते, लेकिन बनाई नहीं। तो इसलिए जब हम लोग चाय बनाने लगे ना इफ़्तार के बाद, तो रिमशा ने बोला कि चलो साथ में फ़्राइज़ बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे वही काम हो रहा है कि हमारी मतलब क्रेविंग जो थी ना आज, वो ऑयली अनहेल्दी खाने की, वो पूरी नहीं हुई थी तो बस इसलिए हम लोगों ने साथ साथ रख लिए फ़्राइज़। और मैंने कहा ज़रा इनको ना आज रूड़ा रूड़ा बनाएंगे। रूड़ा आप समझते ना पंजाबी में, मतलब कि थोड़ा सा क्रिस्पी, थोड़ा सा रेडिश कलर में, या जैसे कि मैंने अब आप लोग देख रहे हैं ना कि मैं इसको थोड़ा सा ओवर कुक किया, थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई किया है। इतना भी नहीं करना कि ये काली हो जाए और टेस्ट भी सड़ा हुआ आने लग जाए। इतना सब मुझे ना बड़ी मज़े की लगती हैं ये वाली। और ये बिल्कुल देसी फ्राइज़ हैं जो कि सिर्फ सिंपल आलू काटने होते हैं और आपने बारीक बारीक आलू काट के इसको बना लेना है। इसके ऊपर चाट मसाला डालना है, सॉसेज लें और इन्जॉय करें। जनाब हमारी गर्मा गर्म चाय, साथ में गर्मा गर्म फ्राइज़, और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं चाट मसाला। ये देखिए हमने इसको जानबूझ के थोड़ा सा वो किया है, मतलब क्रिस्पी और रेडिश ना, इस तरह की फ्राइज बड़ी मज़े की लगती हैं। और हम शदाब भाई के बगैर खा रहे हैं। हाँ जी हमें बैठ के हम देख रहे हैं जीतो पाकिस्तान और साथ में चाय और फ्राइज जनाब अभी मैं पहुंची हूँ बस, और यहाँ पे इफ्तार बन रहा है। ये बहुत ही मज़े के समोसे लग रहे हैं और ये हैं पैटीज़, बॉक्स पैटीज़ बनाई हैं आपने। इसमें फिलिंग क्या की है? इसमें हमने फिलिंग की है सब्जियां, आलू और चिकन। अच्छा, सब कुछ इकट्ठा कर दिया है। डाल दिया अब हम खा के बताएंगे, फिर आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, क्योंकि मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ कि सब कुछ इकट्ठा भी डाल सकता है। तो खैर आप लोग देख रहे होंगे अचानक से ये क्या हो गया। मैंने आज ना प्रॉपर व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया। मैंने कहा चलो मैं जब घर से निकलूंगी ना मामा की तरफ, आज मैंने जाना था, वीकेंड था, तो मैंने सोचा कि इफ्तार सब हम लोग इकट्ठे करेंगे, क्योंकि वीकेंड पे आप ही ने भी आना होता है। तो मैं भी इसलिए वीकेंड पे जाती हूँ ताकि सब इकट्ठे मिलके जो है ना वो थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो यहाँ पर मेरे जाने से पहले सारी इफ्तार रेडी हो गई थी, और ना ही मैंने कोई घर से निकल के व्लॉग स्टार्ट किया और ना ही मैंने सहरी का कोई व्लॉग बनाया। मैंने सोचा क्या रोज़ सहरी दिखानी है, चलो मैं ना आज मामा की तरफ जाते हुए दोपहर को व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो मैं निकल गई, मैंने कहा रास्ते में करती हूँ। लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो मतलब बहुत ही, आज का दिन जो है ना वो अजीब सा था। तो मैं बस इतने इफ्तार के टाइम पे पहुंची ना कि 5 मिनट रह गए थे और आपी ने सब चीज़ें रेडी कर ली थी, और सब इतने परेशान हो रहे थे कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं हो। तो मैं उसकी रीज़न जो है ना आपको व्लॉग के एंड पे बताती हूँ कि क्या हुआ था हमारे साथ। बस अल्लाह ने जान ही बचा ली, बस अल्लाह ने किसी बड़े नुकसान से बचा लिया, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्र है। बाकी आप सब जब भी वीडियो देखते हैं तो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए ज़रूर दुआ किया करें, और मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप सबको भी बहुत ज़्यादा खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज आप लोगों को मेरी पुरानी वाली वाइब आई होगी, क्योंकि हम यहीं पे बैठ के सब लोग एक साथ इफ्तार करते थे, और क्या ही बात होती थी उस इफ्तार की। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं भी चले जाएँ, लेकिन आपकी जो पुरानी चीज़ें आपके साथ जुड़ी होती हैं ना, उनकी बात ही अलग
होती है। तो फिर मैंने मामा को ना कल परसों बोल रही थी, मामा दाल चावल मेरा खाने का, पतली वाली दाल जैसे मामा बनाती है ना मूंग मसूर की, वो खाने का बड़ा दिल कर रहा है। तो मामा ने इफ्तार के साथ वो भी बनाई हुई थी और साथ में मटन भी बनाया था कि चलो खाना शाना भी खा लेंगे। हालांकि इफ्तार के बाद खाने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने दाल चावल ज़रूर खाने थे। और साथ में मामा ने फिर रोटियां बना दी। अच्छा, ये रात को 9-10 बजे का टाइम है। इफ्तार के बाद थोड़ा सा फिर जब हमारी एक तय नीचे लग जाती है ना तो उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर किया था। यहाँ पे मामा बना रही थी रोटियाँ। तो मामा ना सेके पे इसको सेक रही थी, तो मैंने मामा को कहा कि मतलब ये ना डेंजरस होता है, क्योंकि मुझे भी पहले इस बात का पता नहीं था, मैं डायरेक्ट सेक लेती थी। लेकिन बहुत से मुझे फिर कमेंट्स आए कि इसको जो है ना डायरेक्ट आप लोग ना गैस पे नहीं सेका करें, क्योंकि वो अनहेल्दी होता है। फिर मैंने मामा को भी बताया। तो यहाँ पे खैर अच्छी तो सिक गई थी, लेकिन इसका बस जो नुकसान है ना वो मैंने फिर ज़रूर बता दिया था। और यहाँ पर दही बड़े मैंने साथ में रख लिए, क्योंकि वो दाल चावल के साथ बड़े मज़े के लगते हैं। और साथ में दाल थी, साथ में बॉयल्ड राइस थे। और बस मेरी तो ईद हो गई और अब बस यहाँ पे सब लोग बैठेंगे और खाना शाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज बेसिकली हुआ क्या था, जिसकी वजह से मुझे शदाब के बगैर ही मामा की तरफ जाना पड़ा था, मतलब आधे रास्ते से और यहाँ पहले मैं खाना खा लूँ, पेट पूज जा, फिर कम दूजा। और मुझे लगता है कि जितना कंफर्टिंग फूड ये होता है ना दाल चावल, इतना दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। दाल चावल सबसे ज़्यादा मज़े के लगते हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये बहुत ही अजीब सा, मतलब आज मैंने सोचा था प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी, मामा की तरफ जाना है क्योंकि शादी के बाद मेरी आज पहली, मतलब मैंने सबके साथ मिलकर हम लोगों ने इफ्तार करनी थी। तो इस वजह से वीकेंड था, तो मैंने कहा मामा की तरफ चलते हैं। तो आपी भी आ रही थी। तो हुआ ये कि हम लोग ना घर से निकले तो शॉप के आगे हम लोग रुके हुए थे। तो हम मतलब रुके हुए थे, तो मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, तो शदाब गए हुए थे शॉप के अंदर। पीछे से एक मज़दा वाला आया, उसने इतनी ज़ोर से हिट किया गाड़ी को, तो गाड़ी का मतलब फ़ौरन ही जो है ना वो टायर बर्स्ट हो गया पीछे वाला। तो खैर वो ना मान नहीं रहा था, वो कह रहा था नहीं मैंने नहीं किया। तो खैर वहाँ पे काफ़ी देर बहस होती रही, बहुत लोग इकट्ठा हो गए। मैं गाड़ी में बैठी थी, मैं वक्री एग्जॉस्ट हो रही थी, ऊपर से इफ्तार होने वाला था, मतलब इफ्तार में भी कम ही टाइम रह गया था। तो खैर मामला काफ़ी लंबा शंबा हो गया। तो इस वजह से मैं फिर शदाब ने मुझे ना बिल्कुल, मतलब जब देखा ना कि टाइम कम रह गया, तो सब लोग यानी इन लोगों ने थाने में जाना था, तो मुझे वहाँ से इन ड्राइव करा के मामा की तरफ भेज दिया। तो फिर खैर ये लोग तो चले गए थे वहाँ पे, और जो भी बादशाह इनकी निबड़ी वो तो निबड़ गई। लेकिन ये है कि हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि पीछे से ना गाड़ी को बहुत ज़ोर से हिट किया है, जिसकी वजह से बम्पर भी पीछे का काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है और एक टायर भी बर्स्ट हो गया। अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ गुजारे के लिए उसको इतना सा टायर थोड़ा रिपेयर कराया है कि हम लोग अब घर जा सकें, क्योंकि मैं वहाँ चली गई थी, फिर शदाब मुझे लेने के लिए आए बहुत स्लो स्पीड पे। अब ये काम कल ही हो सकता है, मतलब टायर चेंज करवाने वाला। हम लोग जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता घर को जाएंगे, क्योंकि मतलब इस टायर के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ भी गाड़ी को नहीं चला सकते। तो बस यही वजह बनी थी जिसकी वजह से आज मैंने कोई भी खास व्लॉग नहीं बनाया। थोड़ा बहुत मैंने इफ्तार की बस चीज़ें रिकॉर्ड की थी। तो जनाब अभी मैं व्लॉग एडिट करते हुए देख रही थी कि मैंने ना उसको प्रॉपर एंड ही नहीं किया, क्योंकि बात करते करते मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। तो बाद में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने उस व्लॉग को एंड करना था। तो मैं बता ही रही थी कि नुकसान की तो कोई बात नहीं है, वो तो लाइफ में चलते रहते हैं, होते रहते हैं। लेकिन मतलब आपका कभी दिया दिलाया या सदका भी आपके काम आ जाता है, क्योंकि अगर गाड़ी मतलब मूव कर रही होती ना और पीछे से वो हिट करता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। तो बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि गाड़ी एक जगह रुकी हुई थी और उसने आके साइड से जो है ना, मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जैसे वो गाड़ी पूरी हिल गई थी, और जैसे घसीट के किसी चीज़ को साथ ले जाना होता है ना, इस तरह से। और उसकी ब्रेक फेल थी। असल जो है ना वो, मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि ब्रेक फेल वाली गाड़ियों को सड़कों पे क्यों लेके बसेस को ये लोग निकलते हैं, और फिर जब इनको कहा जाए तो इनका ये लोग अपना कसूर भी नहीं मानते हैं और कहते हैं कि गाड़ी भी हमारी नहीं है, हम तो ड्राइवर पेशा लोग हैं, हम कहाँ से दें, जो नुकसान है हम वो पूरा भी नहीं कर सकते हैं। तो खैर बस पाकिस्तान में मैं आपको यही कह सकती हूँ, खुद को भी बचाना है हमने। मतलब जब मेरा भाई ड्राइविंग हमें सिखा रहा था ना, तो उसने हमें कहा कि आप लोगों ने खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। यहाँ पे उस हिसाब से आपको ना ड्राइविंग करनी पड़ती है, और हम तो ड्राइव कर भी नहीं थे, गाड़ी रुकी हुई थी। तो खैर कोई बात नहीं, अब हम इस व्लॉग को एक सीरियस नोट के साथ नहीं बल्कि एक अच्छे नोट के साथ एंड करते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बेहतरी के लिए होता है। तो बस दुआ करिएगा आप लोग हमारे लिए भी। और कल जो है ना आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार सी, मैं अच्छी सी एक न्यूज़ भी दूंगी, जो कि आप लोग कह सकते हैं कि मेरे
प्रोफेशनली मेरे काम से रिलेटेड है और आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। लेकिन वो कल मेरा दिल है कि मैं प्रॉपर एक व्लॉग के साथ और हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस आप लोग वेट करिएगा। इस चीज़ का ना मैंने बहुत वेट किया, बहुत। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी ना, थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी ना तब से मैं वो चीज़ करना चाह रही थी। लेकिन जब कोई चीज़ लिखी होती है ना, वो चीज़ तभी होती है प्रॉपर टाइम पे होती है, उससे पहले कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन से कि मेरा ड्रीम जो है ना वो पूरा होने वाला है। बस मुझे उसमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए। तो इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।